भाजपा में बगावत के सुर बुलंद नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने कहा कि परिवार बड़ा होने पर गिले शिकवे होते रहते हैं, जिन्हें उचित फोरम पर निपटा लिया जाता है। इसी तरह राजेश सोनकर के चुनावी रण में उतरने की संभावनाओं को लेकर उन्होंने सारा फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। साथ ही चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस में अनुशासनहीनता होने की बात कही। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। बीजेपी के दिग्गज नेता राजेश सोनकर जी को इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए 3 साल हो चुके हैं। इनके कार्यकाल में बीजेपी ने पंचायत चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की है और वहीं बूथ विस्तार अभियान में भी सोनकर जी का अहम भूमिका रही है। इस वक्त वे हमारे साथ मौजूद है। सोनकर जी, आपके कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं, ऐसे में कैसा रहा आपका कार्यकाल और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले? लगातार 3 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पर काम करने वाला हो, मंडल का हो या जिला स्तर का हो, जब भी जो काम होता है उस सभी काम को पूरा करने में अपनी जवाबदारी समझता है, पूरे करता हुआ निष्ठा के साथ में काम करने में लगता है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि कोई कठिनाई या चुनौती मुझे लगी। बाकी 3 साल बहुत अच्छे से सभी कार्यकर्ताओं के साथ में पार्टी की रीति नीतियों को लोगों तक, जनता तक पहुंचाने में एक आनंद का अनुभव मैंने किया है और बहुत सारे अनुभव भी मुझे इसमें मिले। बहुत सारी बात चीज़ सीखने को मिली कि हमारे साथ के जितने भी कार्यकर्ता हैं हर परिस्थिति में पार्टी के संगठन के कामों को पूरा करने में जित तन्मयता के साथ में वो लगते हैं, तो निश्चित ही जब साथ का कार्यकर्ता उत्साह के साथ में काम करता है तो उसके साथ हमको भी बहुत काम करने का मन से एक उत्साह भी मिलता है और एक प्रेरणा भी मिलती है। तो 3 सालों में पार्टी ने जितने भी काम हमको दिए हैं, संगठनात्मक काम दिए हैं, उसके अलावा भी समय समय पर हमने जिला इकाई के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, कार्यक्रम हैं जो उनको हमने किया है। क्योंकि कांग्रेस के जो काम करने की जो शैली है, जो कांग्रेस के नेता समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठे आरोप लगाने का काम या पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, प्रधानमंत्री हों, इनके ऊपर आक्षेप लगाने का और अपमानित करने का जिसका काम किया है, तो ऐसे समय पे हमने कांग्रेस के असली चरित्र को जनता के बीच में लाने के लिए उनको काउंटर करने के भी ऐसे कई कार्यक्रम हमने जिला स्तर कई ने बनाए और मैं समझता हूँ कि वो सभी कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों तक जो हमने किए हैं उसके कारण पूरा समय इतना तेज़ी से और इतना अच्छे से निकला कि दौड़ते दौड़ते काम करते करते पता ही नहीं चला 3 महीने कब पूरे 3 साल कब पूरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में इंदौर जो है वो राजनीति का गढ़ माना जाता है, परंतु जो कांग्रेस है वो इंदौर शहर अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रही है। देखिए, कांग्रेस मैं समझता हूँ कि इस देश की सबसे कन्फ्यूज पार्टी है। कन्फ्यूज़न कांग्रेस के राष्ट्र स्तर के नेताओं से लेकर जिले के स्तर तक के हैं। हम रीतियों की बात करें, नीतियों की बात करें, नेतृत्व की बात करें तो कांग्रेस में कहीं पर भी ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस के बड़े नेता क्या बोलते हैं, वो नीचे जो बैठा हुआ कार्यकर्ता क्या बोलता है, कभी भी दोनों में समानता नहीं दिखती है। हमेशा पद के लिए और हमने कई बार ऐसी खींचतान उनके बीच में देखी है और संघर्ष सड़कों पर भी देखा है और कपड़े फाड़ते हुए भी एक दूसरे के देखा है। पिछली बार तो आपको कभी ध्यान होगा तो हमने, जैसा भी मैंने कहा कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर जिला इकाई ने भी कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं और उस समय भी हमने, जब कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी इंदौर आने वाले थे, खास करके वो सामेर विधानसभा में एक प्रदर्शन करने वाले थे, तब हमने जिला प्रशासन का इस तरफ ध्यान दिलाया था, पुलिस प्रशासन का, क्योंकि पुरानी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी इंदौर में। जब भी कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी यहाँ आते थे तो कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ही उनके साथ झुमा झटकी करना और यहाँ तक कि उनके कपड़े फाड़कर अपमानित करने तक का काम किया था। तब हमने पुलिस प्रशासन से ये मांग की थी कि कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी आ रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी रक्षा की जाए, ताकि हमारा शहर जो है शांति का टापू हो और इंदौर शहर की शांति भंग नहीं हो, इंदौर की गरिमा भी खराब नहीं हो। तो ये कांग्रेस की शैली, तो हमने उसको हमारे अपने अंदाज में लोगों के बीच में लाने का प्रयास किया था, क्योंकि निश्चित ही, और ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। कई बार मंचों पे हमने देखा कि कांग्रेस की जो हमारी बहन है, महिला कार्यकर्ता हैं, उनको भी अपमानित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया गया। तो कांग्रेस में इतनी जुतम बेजार, इतनी खींचतान है, तो उसी का परिणाम है कि आज तक वो उनके शहर अध्यक्ष का निर्णय नहीं कर पा रहे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि आप चुनावी रण में उतर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे?
देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक बार नहीं कई बार कई अवसर दिए हैं। मुझे पार्टी ने दो बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया है, मुझे से लायक समझा है। पार्टी ने मुझे नगर निगम का चुनाव भी लड़ाया। पिछले 3 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में, अनुसूचित जाति मोर्चा में राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। तो कुल मिला के पार्टी ने जब जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन किया है। पार्टी हमेशा मैंने अपने जवाबदारी जो मिली, जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन किया है। आज भी जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन हमारा जो भी आदेशित करेगा, जो निर्देश देगा, जो भी होगा उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे। जहाँ काम करने का आदेश होगा वहाँ काम करेंगे। पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी ने बीजेपी छोड़ दी है, वहीं पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत भी मुखर होकर बयान दे रही हैं। ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस से बीजेपी को डर नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा सकती है। तो क्या भीतर घात की संभावना है? देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। उनका अपना एक अनुभव है, उनका अपना नज़रिया है देखने का, और उन्होंने कोई बात बोली है तो वो मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना जो अनुभव अपने सर्च पर उन्होंने जो कहा वो देखा होगा, वो कहा है। और अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है कि उसको, जिस प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि हम उसको सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति है, तो कहीं अगर ऐसा होता है तो मुझे तो मेरे स्तर पर नहीं लगता है, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हमारे पास समय, और ऐसा होता भी है जब परिवार बहुत बड़ा होता है तो कई बार कुछ शिकवाएँ होती हैं, शिकायतें होती हैं, कुछ बातें होती है, और जब वो उचित फोरम पर आती है तो उसका निराकरण भी होता है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर जिला बीजेपी अध्यक्ष राजेश सोनकर जी, जिनके कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं और उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है पंचायत चुनाव में, और बूथ विस्तार अभियान में भी सोनकर जी की अहम भूमिका रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP न्यूज़ इंदौर।